नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के बारे में। इससे पहले हम ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। जो दोनों मोशन है, ट्रांसवर्स और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है, दोनों ही मैकेनिकल वेव के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको मटीरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है प्रोपेगेट करने के लिए। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन को हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इस वेव मोशन के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं मीडियम के, तो वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। लेकिन जो उनकी डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते हैं? अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव मोशन, तो उस डायरेक्शन में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से, आप कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। इस तरह से पार्टिकल आपने ले लिए, इस तरह से हम 3 यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं। अगर ये पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है तो वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो ये वर्टिकल लाइन हमने लगाई है ये मीन पोजीशन है। अब ये जो है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। जैसे इसके तक डिस्टर्बेंस पहुंचती है तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है। फिर ये अपने मोशन को जो है दूसरे पार्टिकल को देता है, मान लीजिए वो सेकंड को दे देता है, फिर वो जो है यहाँ पर दूसरे पार्टिकल को देता चलता है। तो इस तरह से जो है वाइब्रेशन हमारी, अब एयर के अंदर तो काफी सारे पार्टिकल होते हैं, अगर एयर के अंदर लगाए तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है एक पार्टिकल के द्वारा दूसरे पार्टिकल के पास जाती है, जो भी उससे एडजॉइनिंग पार्टिकल होते हैं, और जो वेव की डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है। तो और जो डिस्टरबेंस है या कहीं की जो वाइब्रेशन है या कहीं की पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वो दिखा रही है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस तरह का मोशन हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बनाता है। इसको चलिए समझते हैं। जैसे कि साउंड वेव ट्रेवल होती हैं थ्रू एयर, तो वो जो है लॉन्गिट्यूडनल जो वेव मोशन ही होता है। और जो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम होता है ऑर्गन पाइप्स के अंदर, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमारे जो गले के अंदर ऑर्गन जो हमारे पाइप्स होते हैं, जो भी पाइप्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वाइब्रेशंस वहां पर होती है एयर कॉलम्स के कारण। जैसे हम सांस लेते हैं और बोलते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है वो भी जो है एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल जो वेव मोशन दिखाती है। अब इसके अंदर 2 रीजन हमारे पास बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के अंदर। हमेशा एक कंप्रेशन रीजन होता है, इसको भी समझेंगे, जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, जैसा कि इसको नाम दिया गया है। कंप्रेशन रीजन में पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने का क्या मतलब है? वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब आप इसको दबाते हैं यानी कि कंप्रेस आपने किया, तो सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो जितना उनके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस था उससे ज्यादा पास आ जाते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर आपको डिक्रीज मिलता है और डेंसिटी के अंदर इंक्रीज मिलता है। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है इस तरह से, और यहाँ पर आपने एक पिस्टन लगा दिया। तो सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट आपने ले ली। तो यहाँ पर आप क्या करें, गैस ले लें कोई भी, या फिर एयर ले लें, कुछ भी ले लें। तो जैसे ही आप पिस्टन को नीचे की तरफ दबाते हैं, यानी कि आपने प्रेशर को अप्लाई किया, तो ये सारे पार्टिकल जो हैं, अब मान लीजिए पिस्टन जो है यहाँ पर आ जाता है मूव करके, तो ये सारे पार्टिकल जो है कम क्लोजर आ जाते हैं, बहुत ही पास आ जाते हैं। जिनके जो इनके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस था उसको काफी कम ये कर लेते हैं। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक कंप्रेशन की स्थिति बनती है, जिससे कि प्रेशर तो बढ़ रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है काफी कम हो रहा है, और जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रही है। पहले इतनी वॉल्यूम के अंदर थे ये, लेकिन अब जो है इतनी वॉल्यूम के अंदर है ये, तो यानी कि वॉल्यूम कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन डेंसिटी हो जाती है। डेंसिटी, घनत्व उनका बढ़ जाता है। दूसरा जो रीजन बनता है वो रेयरफैक्शन रीजन बनता है। रेयरफैक्शन रीजन क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जितने वो नॉर्मल डिस्टेंस पर होते हैं उससे ज्यादा दूर चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम मिलता है और डिक्रीज इन डेंसिटी हमें मिलती है। अब इसी केस को हम देख लेते हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने पिस्टन लगा रखा है, और यहाँ पर पार्टिकल्स हैं जो भी एयर के या गैस के। अब जैसे ही आप इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो मान लीजिए सेकंड फिगर में इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए जो पिस्टन है यहाँ पर आ जाता है, जो उसकी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ये है। अब ये पहले तो यहाँ था, लेकिन अब जो है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल थे गैस के या एयर के, अब उनके बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाती है।
डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि इनका डिस्टेंस भी आपस में बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो है डिक्रीज इन डेंसिटी इसमें मिलती है और इंक्रीज इन वॉल्यूम इसमें मिलती है। ये आप समझ गए होंगे। कंप्रेशन रीजन जो है उसके अंदर क्या होता है, रेयरफैक्शन रीजन में क्या होता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप इस तरह का कोई एक स्पीकर ले लीजिए जो भी आवाज करता है। आपने स्पीकर इस तरह से देखे होंगे जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। अब मान लीजिए ये इसका पर्दा होता है जो इसके ऊपर होता है, जिसको हम पर्दा बोलते हैं। जैसे आप हमारे कान के अंदर एक ईयर ड्रम होता है, जैसे तबले के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से ये एक पर्दा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो है इसको आप बजाते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है इस पर्दे के अंदर। और जो ये वाइब्रेशन होती हैं वो किस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं। यानी कि अब ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इस तरह से ये वाइब्रेशन करता है। अब जैसे ही ये वाइब्रेशन करता है तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होती रहती है। अब ये जो है इस तरह से वेव क्रिएट होंगी और जो ये वेव क्रिएट होंगी यहाँ पर हमें जो जो रीजन मिलेंगे वो कौन कौन से रीजन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्लोजर है तो यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ से यहाँ तक लगभग कंप्रेशन रीजन मिलता है। उसके बाद ये जो है वो ये दूर है, यानी कि एक जो वेव दूसरी से देखिए कितनी दूर है। तो यहाँ पर आपको जो रेयरफैक्शन रीजन मिलता है। इसी तरह से पार्टिकल भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल ले लीजिए कि कितने पास पास है, और रेयरफैक्शन में इस तरह से आपको मिलेंगे कि पार्टिकल जो है कितनी दूर दूर है। तो वो रीजन हमारे बनते हैं। जैसे ये बाहर की तरफ निकलता है तो ये कंप्रेस करता है, और जैसे ये अंदर की तरफ जाता है तो ये जो है उन पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि रेयरफैक्शन रीजन क्रिएट करता है। तो जब बाहर निकलेगा तो एकदम से कंप्रेस होगा जैसे पिस्टन आगे की तरफ गया था, तो जैसे ही आप उसको बैक करते हैं तो रेयरफैक्शन रीजन क्रिएट होता है। तो इस तरह से जो कंप्रेशन और जो रेयरफैक्शन रीजन है हमारे पास बनते हैं इस वेव के अंदर, और ये जो वेव है हमारी इस तरह से चलती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इस तरह से ट्रेवल होती है, कंप्रेशन रीजन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो इस तरह से चलती है। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन और प्रोपेगेशन के बारे में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो किसी भी वेव के प्रोपेगेट करने के लिए अगर मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं तो मटेरियल मीडियम के अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए और वो वापस आ जाए। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं या किसी रबड़ को खींचते हैं तो अपनी पोजीशन पर वापस जाने की कोशिश करता है, तो इलास्टिसिटी जरूरी है। इनर्शिया जरूरी है कि जब वो वापस आए तो अपनी मेन पोजीशन पर रुके ना, उसको ओवरशूट कर जाए। मान लीजिए इलास्टिसिटी हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट से गया तो इसको वापस आना चाहिए, लेकिन इनर्शिया क्या है कि इस पॉइंट से वो गया है यहाँ पर रुके ना, बल्कि इससे ओवरशूट करके दूसरी तरफ चला जाए। तो तभी तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा। इनर्शिया होना चाहिए। मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतने ही लंबी वेव ट्रेवल करेगी, तो मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है। और यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए मीडियम की। ऐसा नहीं है कि डेंसिटी कहीं पर कम हो कहीं पर ज्यादा हो, जो भी मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी जो है सेम रहनी चाहिए। तो ये चारों चीजें मटेरियल मीडियम के अंदर होनी चाहिए। चलिए अब ट्रांसवर्स जो वेव मोशन है उसको समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं, हम मानेंगे कि कोई भी पार्टिकल है जब वो ट्रेवल करता है इस तरफ तो वो जो है t/4 टाइम लेता है। अब जैसे मान लीजिए आगे की तरफ गया t/4 लिया, अब ये वापस आया यहाँ पर, तो ये टाइम कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास t/2 टाइम हो गया। ये आप समझ गए होंगे, यानी कि t/4 उसने जाने में लिया और t/4 उसने आने में लिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे 4 और 2t यानी कि t/2 रह जाएगा। यानी कि इसी पॉइंट पर पहले वो गया t/4 और फिर वापस आया, यानी कि टोटल जो हो गया t/2 हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ t/4 ही लिख देते हैं फिलहाल। तो ये जो है t/2 यानी कि आधा समय लेता है। इसी तरह से इस तरफ जाएगा और फिर जो वापस आएगा, तो टोटल टाइम होता है हमारा t। टोटल टाइम t लेता है। और t किस तरह से लेता है दोबारा समझिए, इस तरफ गया फिर वापस यहाँ आया, फिर इस तरफ गया फिर वापस यहाँ आया। तो इस तरह से पूरी अपनी जो एक वाइब्रेशन है वो कंप्लीट करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है, इसकी प्रोपेगेशन को हम इस फिगर से समझते हैं। और यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं t0, t/4, t/2, 3t/4। t=t पर एक वेव पूरी जो है फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी एक पार्टिकल की। और एक और हम ले लेते हैं 5t/4 की, उससे आगे जो है वो पार्टिकल कहाँ पर जाएगा। अभी हमने देखा कि कितना टाइम लेगा, t=t टाइम लेता है पूरी वाइब्रेशन करने में कोई भी पार्टिकल है।
तो यहाँ पर हम इक्वली स्पेस्ड जो है पार्टिकल ले लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इसी तरह से इसके नीचे भी जो है हम 5-5 पार्टिकल ले लेते हैं और ये फर्स्ट वाला कॉलम ही रहेगा, ये सेकंड वाला रहेगा, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला और ये फिफ्थ वाला कॉलम ही रहेगा पार्टिकल का। यानी कि अगर हम बात करें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कॉलम जो है पूरा हम इस तरह से लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस जस्ट रीच करेगी इस 1 के पास, जो उसको राइट साइड धकेलने की कोशिश करेगी। बाकी के जो 2, 3, 4, 5 जो हमारे पार्टिकल हैं वो रेस्ट पर रहेंगे। तो जैसे ही इस पे रीच करेगी तो इसको राइट की तरफ खींचेगी, तो ये जो पार्टिकल यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो t इक्वल टू t/4 पे, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ था तो t/4 ये समय लेगा राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने का। तो यहाँ पर ये आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया जो फर्स्ट पार्टिकल है। अब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है ये यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करेगा, अपनी डिस्टरबेंस को इस सेकंड पार्टिकल पर ट्रांसफर कर देगा। तो जस्ट रीच इस पे होगी t/4 पर, इस पर पहुंचेगी और नेक्स्ट t/4 में ये जो पार्टिकल है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर राइट साइड में होगा। इसी तरह से यहाँ पर डिस्टरबेंस पहुंचेगी, नेक्स्ट t/4 में ये जो पार्टिकल है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। इसी तरह से यहाँ पर डिस्टरबेंस पहुंचेगी और ये जो पार्टिकल है नेक्स्ट t/4 टाइम में इस पोजीशन पर होगा। और इसी तरह से ये इस पर डिस्टरबेंस भेजेगा और नेक्स्ट t/4 में ये जो पार्टिकल है इस पोजीशन पर होगा। इस तरह से यानी कि जो पार्टिकल है उसका जो वेव मोशन है इस तरह से चलेगा। ये तो हमने सिर्फ एक पार्टिकल का देखा कि एक दूसरे पर वो किस तरह से मोशन को ट्रांसफर करता है। अब इसी तरह से सिर्फ 1 पार्टिकल को देख लें, ये यहाँ पर आया, फिर ये वापस जाएगा नेक्स्ट t/4 में, यानी कि यहाँ आ गया। फिर ये जो है हमारा लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा इस तरह से। फिर जो है ये वापस आएगा यहाँ पर और फिर जो है ये राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट के लिए हमने बनाई है। तो फर्स्ट के लिए अगर हम वेव बनाएं तो इस तरह की वेव हमारी बनती है, इस तरह की वेव हमारी कंप्लीट होती है। इसी तरह से जो सेकंड पार्टिकल है तो ये पार्टिकल t/4 में यहाँ, फिर t/4 में पीछे और फिर यहाँ पर से ये लेफ्ट में चला जाएगा और फिर से अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि जो सेकंड पार्टिकल की वेव देखें तो इस तरह से वो ट्रांसफर हो रही है फर्स्ट से सेकंड के ऊपर। तो यानी कि फर्स्ट जो कॉलम है पार्टिकल का वो सेकंड के ऊपर इस तरह से ट्रांसफर हो रही है। थर्ड में जो ये पार्टिकल यहाँ पे आया राइट में, फिर मीन पोजीशन पे और फिर कहाँ पर जाएगा, वो लेफ्ट में चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो ये जो पार्टिकल की वेव है अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगी। अब इसी तरह से ये जो पार्टिकल है इसकी वेव इस तरह से बनेगी और फिफ्थ पार्टिकल की वेव इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर देखें, पहले अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट का गैप देखें वो इतना था, लेकिन अब ये जो ट्रेवल करके जो है पास में आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन रीजन बना, क्योंकि नॉर्मल डिस्टेंस से क्लोजर आ चुके हैं तो ये कंप्रेशन रीजन बना। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ का डिस्टेंस इतना था पहले, लेकिन ये जो फिफ्थ जो हमारा पार्टिकल है दूर जा चुका है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो है नॉर्मल डिस्टेंस से दूर जा चुका है, यानी कि ये रेयरफैक्शन रीजन बनता है। तो इस तरह से देखिए t इक्वल टू t पर क्या है, हमारी पूरी एक पार्टिकल जो है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है राइट में, फिर लेफ्ट में और फिर मीन पोजीशन पर आ जाता है। यानी कि इस तरफ गया फिर से वापस आया, इस तरफ गया फिर से वापस आया, इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो वो जो है t इक्वल टू t टाइम में करता है पूरी अपनी एक वाइब्रेशन, जैसा कि हमने देखा। तो इस तरह से जो है आप इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल की पोजीशन जो है वो कहाँ पर होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। तो फर्स्ट के लिए इस तरह से वेव बनेगी, सेकंड के लिए इस तरह से, थर्ड के लिए इस तरह से, फोर्थ के लिए इस तरह से और फिफ्थ के लिए इस तरह से जो है ये वेव बनेगी और इस तरह से ये प्रोपेगेट होगी जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।